आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार, नारायण अकेडमी भाई अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 5 के। इससे पहले 4 पार्ट डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड वीडियो चैनल में पड़े होंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। उनमें क्या है कि हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हर एक चीज के बारे में बड़े अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है और क्वेश्चन भी बताए गए। ये जो सेशन है इसमें केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और लो लेवल से लेकर के हाई लेवल हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी, बैंक सबके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हो सकते हैं और हैं क्वेश्चन, और आगे ये जो है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो भी सारे क्वेश्चन सम्मिलित रूप से लेकर हम आए हैं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या 74, 68, 32, यक्स 71 9 से विभाज्य है तो यक्स के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर आपको क्या दे रखा है, तो नंबर आपका दिया है 7 4 6 8 3 2 x 7 1 और ये नंबर आप किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है आपका ये नंबर, 9 से डिविजिबल है। तो हमने बताया था जब भी कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं कि वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। सिंपल सा है, दो रूल आपको बताए थे, दो नियम आपको बताए गए थे। या तो जो संख्या दी होती है इसके सभी अंकों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो और 9 से डिवाइड करके देख लो। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, डिजिटल सम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। डिजिटल सम क्या होता था पूरा अच्छे ढंग से बता दिया गया है। डिजिटल सम क्या होता था, किसी संख्या के जो अंक होते हैं उनको तब तक ऐड करना जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए, और जो सिंगल डिजिट आता है वही आपका क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। डिजिटल सम दो तरीके से बताया गया था, नंबर्स को ऐड करके, ठीक है। दूसरा नियम आपका ये तो बताया गया, दूसरे तरीके से ऐसे बताया गया था कि किसी भी संख्या में 9 बनाकर के उसको इग्नोर करना। जैसे आपका 8 1 2 3 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 8 1 9, ये 9 बना, इसको इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है। 5 5 3 8 1 5 3 8 1 9 ये पूरा कट गया, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में। तो हम क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो भी है, देखो ध्यान समझिए। हम क्या करते हैं, पहले जो डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं, डिजिटल सम से आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर को ऐड करो, 7 + 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + 7 + 1 + x, ये तो नंबर है आपका। ऐड करो, 7 4 11 11 6 17 17 8 25 25 5 25 5 30 30 7 37 1 38, कितना नंबर आपका आया, 38 + x आया। ये बात आपको समझ में, कितना नंबर आपका आया, 38 + x आया। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि 9 से डिवाइड करना है, 9 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो 38 के आगे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 38 में ऐड कर दे तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45, आपका कितना होता है, 45 होता है ना आपका नंबर, 45 होता है ना। 38 आपका दे रखा है तो 38 घटाओ कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू अगर 7 रख दो तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखना, 38 + 7/9 कितना होता है, 38 7 45 होता है ना, बटे 9, 9 पन्ना 45, वो कट गया। इसका मतलब यक्स की वैल्यू सिंपल सा भी कितनी आई, 7 आई, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, डिजिटल सम के थ्रू कर सकते थे, 9 को इग्नोर करके। कैसे देखो ध्यान से, 7 2 9 आपका कट गया, ठीक है। इसके बाद में देखो 8 और 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ठीक है। अब 4 ये बचा, 7 4 11 आपका हुआ, 11 हुआ कि नहीं हुआ। जब 11 हुआ तो 11 का भी डिजिटल सम क्या होता है, 11 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 + 1 2 होता है कि नहीं होता। तो 2 प्लस कितना बचा आपका, यक्स बचा। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है। जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो 2 के आगे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो x की वैल्यू रख दे कि 9 से डिविजिबल हो जाए। सिंपल सा 7 होता है ना, तभी तो 7 और 2 मिला के 9 बनेगा, वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में है। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 7 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो ये अवश्य रूप से किससे विभाजित होगी, ये आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो सिंपल सा आप देखिएगा, बता चुके हैं जब आपको हम डिविजिबिलिटी रूल क्लासेस दे रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है आपका, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक दो नंबरों को एक ऐसा जोड़ा जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हो। जैसे आप यहाँ पे 2 और 3 ले लो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ है, कुछ भी नहीं, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों आपस में कैसे हुए, को प्राइम हुए। और जब भी को प्राइम फैक्टर की बात आ जाए और को प्राइम नंबर की बात आ जाए, ठीक है,
तो ध्यान समझिएगा, यहां पे केवल और केवल वही नंबर ऐसा होगा जो 2 और तीनों दोनों से कटेगा। कौन? इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा या मल्टीपल होगा। जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो, या फिर बोलो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, कितना आपका होगा? 6 होगा। 6 ही ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये बात आपको समझ में? इसी तरीके से ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो 11 और 13 दोनों आपस में कैसे हैं? को प्राइम दिख रहे हैं ना, सहभाज्य संख्या दिख रही है। जब सहभाज्य संख्या दिख रही है तो इन दोनों का मल्टीपल ही क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल 11 और 13 का मल्टीपल कितना होगा? 143। इन दोनों का मल्टीपल ही ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से क्या होगा? मतलब अगर कोई संख्या 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है तो वो संख्या इन दोनों के मल्टीपल्स, देखो ध्यान समझिए, यदि कोई संख्या 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी आपकी डिवाइड है, तो 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है, तो वो संख्या इन दोनों के मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई 11 और 13 दोनों से डिविजिबल होगी, मतलब 143 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर सी विल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर 8 9 4 7 a 5 6 b1 9 से विभाज्य है, जहां b एक विषम संख्या है, तो a के सभी संभावित मानों का आपको एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नंबर क्या आपका दे रखा है? नंबर दे रखा है आपका 8 9 4 7 a 5 6 b1, ये आपका नंबर दे रखा है और ये नंबर आपका 9 से क्या है? आपका विभाज्य है। जब ये नंबर आपका 9 से विभाज्य है तो a और b के हमें मान ज्ञात करने हैं और a का जितना संभावित मान हो सकता है वो आपको ज्ञात करना है। तो चलो करके देखते हैं। 9 से विभाज्य होने पे शर्त क्या थी कि हमें नंबर का एडिशन या डिजिटल सम के थ्रू हमें क्या करना है? पहले 9 को इग्नोर करके पहले a और b के मान निकालने हैं। तो करते हैं, चलो इग्नोर करो। 8 और 1 मिलाकर 9 बना, यहाँ पे 9 कट गया। ठीक है, 4 और 5 मिलाकर 9 बना। अगर डिजिटल सम के थ्रू आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है डिजिटल सम की एक क्लास देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको कितना बचा? 7 6 13 और 13 का डिजिटल सम कितना होता है? 3 1 4 होता है कि नहीं होता? तो यहां से आपको कितना आ गया? 4 प्लस a प्लस b। ये आपको किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a और b की कितनी वैल्यूज रख दें, कौन कौन सी वैल्यूज रख दें कि वो 9 से डिवाइड हो। तो देखो ध्यान से, 4 आपका हो चुका, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। a और b का एडिशन कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 4 9 होता है कि नहीं होता? तो a और b की वैल्यू ऐसी लेनी है कि उनका एडिशन आपका 5 हो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि b एक विषम संख्या होनी चाहिए। जब b आपकी एक विषम संख्या होनी चाहिए तो लेट कर लो, हमने b की वैल्यू ले ली 1, तो a की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी। b की दूसरी विषम संख्या अगर हम ले यहाँ पे 3, तो हमें a का कितना मान लेना पड़ेगा? 2 मान लेना पड़ेगा। अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे ले 5, तो यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 9 बनाने में, इतनी वैल्यूज हो गई। अगर यहीं पे हम क्या बनाए आपका 18 बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे हम अगर 18 बनाने की कोशिश करें तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 4 तो हो चुका है, 4 हो चुका है, तो 18 में 4 घटाओगे आपका 14 बचेगा ना। तो मतलब a और b की वैल्यू हमको ऐसी लेनी है कि जिनका एडिशन 14 है। तो 14 आने पे, और शर्त ये है कि b एक विषम होनी चाहिए। तो 5 तो ले नहीं सकते, 5 तो ले लिया आपने, 6 ले नहीं सकते हो क्योंकि 6 एक सम संख्या होती है। यहाँ पे लो आप 7, जब 7 लोगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी? 7, क्योंकि 14 बनाना है ना, 7 7 14। फिर आगे कौन सी वैल्यू? 8 ले नहीं सकते हो, 9 लो। जब आप 9 लोगे तो 9 5 14, 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 तो विषम होती, 5 भी तो एक विषम होती है, तो 5 और यहाँ से एक 9 ले लो। देखो बात समझ में आएगी, सारी वैल्यू जब कैसी मिलेगी? ये आपको ऑड ही मिलेंगी, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब कह रहा है कि a के सभी संभावित मानों का आपको योग ज्ञात करना, एडिशन फाइंड करना। तो योग ज्ञात कर लो, एडिशन कर दो। 4 2 6, 7 6 13, 13 5 18, और 18 9 कितना होता है आपका? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। तो a के सभी संभावित मानों का आपका योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा कि 5 1 7 यक्स 3 2 4 12 से आपका क्या हो? विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम नंबर नोट करते हैं। नंबर क्या दे रखा है? नंबर हमारा दे रखा है 5 1 7 x 3 2 4,
और ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो एक बात समझिए, जब भी कोई नंबर आपका ऐसे नंबर से डिविजिबल होता है जिसके फैक्टर किए जा सके, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन उसका करते हैं, फैक्टर करते हैं, और कैसे, को प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर इसके बाद डिवाइड करके देखते हैं पूरा हर एक तरीके से बड़े अच्छे ढंग से। पहली वाली क्लासों में बताया गया, जाइए उनको देखिए कैसे है, कि कैसे उसमें बताया गया है। तो देखो 12 है, तो 12 के सबसे पहले फैक्टर करोगे, को प्राइम फैक्टर इसके क्या होते हैं, 4 और 3 होते हैं कि नहीं होते, 4 3 12। तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर 12 से आपका तभी विभाज्य होगा जब वो आपका 4 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी क्या होगा, आपका विभाज्य होगा। तो ये नंबर को पहले 4 से विभाज्य करके देख लो। तो देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या था आपका, कैसे बताया था, 2 का स्क्वायर, मतलब अंतिम 2 अंक दो किससे कटने चाहिए, आपके 4 से कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक आपके 4 से कटने चाहिए। देखो कट रहे हैं ना, जब कट रहे हैं तो इसका मतलब ये नंबर आपके 4 से तो क्या है, डिवाइड है। अब बचा 3, तो 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए कैसा था कि अंकों को क्या कर देना, ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। चलो देख करते हैं। तो 5 1 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 आपका 22, 22 प्लस एक्स, ये आपको किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यक्स की आपकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मतलब यक्स की आपको न्यूनतम वैल्यू लेनी है। तो भैया आप ये बताओ कि 22 के आगे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 3 से आपका डिवाइड होता है, बताओ। 22 के आगे, तो 22 के आगे आपका 24 ही ऐसा नंबर होता है जो आपका 3 से डिवाइड होता है। तो बताओ इस पूरे नंबर को 24 बनाने के लिए 22 में कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। तो सिंपल सा x की वैल्यू आपकी यहां से कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य हो, किससे, 90 से आपका विभाज्य हो, तो 4x प्लस 5y की आपको वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले नंबर लिखते हैं 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, ये आपका नंबर दे रखा है। और ये नंबर किससे आपका डिविजिबल है, 90 से भैया डिविजिबल है, किससे, 90 से डिविजिबल है ये नंबर। तो जब 90 से डिविजिबल है तो 90 कैसा है आपका, एक इवन नंबर है, मतलब ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर किए जा सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 90 के फैक्टर करोगे, किसमें करोगे आप, 10 नया 90 होता है कि नहीं होता। देखो आपस में दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर, कोई भी नंबर 90 से कब डिवाइड होगा, जब आपका वो 10 से भी डिवाइड होगा और आपका 9 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आए तो इस नंबर को सबसे पहले 10 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 10 से डिवाइड कब, कोई नंबर आपका 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट अंक कितना होगा, 0 होगा, तब भी तो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब सिंपल से यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। अंतिम अंक भाई 10 से कोई नंबर कभी डिवाइड होगा, जब उसका अंतिम अंक 0 होगा। तो अंतिम अंक इसका क्या, y है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं। जब 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या था, सभी अंक संख्या के अंकों को ऐड करो, 9 से डिवाइड करो, या फिर डिस्टेंस सम का लगाओ। तो डिस्टेंस सम लगा के देखते हैं, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 होगा आपका। ठीक है, अब 3 2, अब देखो 7 2 9 हो गया आपका, ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 4 12 आपका आ गया। और 12 ये y की वैल्यू 0 यहाँ पे है ही है, तो 8 4 12 0 12 ही तो रहेगा। अब 12 का डिस्टेंस हम कितना होता है आपका, 12 का डिस्टेंस हम कितना होता है, 2 1 3 ही तो होता है। इसका मतलब क्या निकल के आया, 3 प्लस x आपका निकल के आया। ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी क्या रख दे, x की वैल्यू ऐसी क्या रख दे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल साफ साफ सबको दिख रहा होगा, 6 रख दे। 6 3 9 हो गया आपका, 6 रख दे तो मतलब x की वैल्यू आप कितनी आ गई, 6 आ गई। जब x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4x प्लस 5y की आपको क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। किसकी, 4x प्लस 5y की आपको वैल्यू पता करनी है। चलो इसे पुट डाउन करते हैं, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 आई प्लस 5 इंटू 0, तो कितना, 4 छक्का 24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या,
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 5 6 5 6 यक्स 52 72 से विभाजित हो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझिएगा, हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ में आप लोग भी लगाते जाइए, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या दे रखा है, नंबर हमारा दे रखा है 5 6 5 6 यक्स 52। ये नंबर ये नंबर किससे डिवाइड है आपका, 72 से डिवाइड है। डिवाइड एक नहीं डिवाइड। अब बताओ एक चीज, कोई नंबर 72 से कब डिवाइड होगा, पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो 72 क्या फैक्टर करोगे कितने में होगा, 8 और 9 में होगा। ये बात आपको समझ में, इसका मतलब कोई नंबर आपका 72 से कब डिवाइड होगा, जब वो 8 से भी डिवाइड होगा और जब वो 9 से, मतलब या नहीं कि या तो 8 से या फिर 9 से, दोनों से होगा, 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। ये बात आपको समझ में आई। तो चलो सबसे पहले इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। तो देखो 9 से डिवाइड करने का मतलब वही हम डिस्टेंस सम का यूज कर सकते हैं या फिर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। चलो नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं, कितना 5 + 6 + 5 + 6 प्लस यक्स प्लस 5 + 2, ठीक है। अब ये देखो 5 6 11 11 5 16 16 6 कितना होता है, 22 होता है। 22 5 27 27 2 आपको कितना होता है, 29 होता है। 29 प्लस यक्स, ये आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, ये आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दोबारा ऐड करके देखते हैं, 6 5 11 11 5 16 और 16 6 22 22 5 27 2 29 29 प्लस यक्स आ गया। इसका मतलब ये 29 के आगे कौन सा ऐसा नंबर होता है जो आपका 9 से डिविजिबल होता है। तो देखो 9 तिरका 27, 9 चौका 36 होता है ना। तो 29 को 36 बनाने के लिए कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। कितना, 7 जोड़ दे। तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। यक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 7 निकल के आई, ठीक है। अब यक्स की वैल्यू तो आपकी 7 निकल के आई, यहाँ पे आपको पता चल गई यक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो आपने तो अभी 9 से ही डिवाइड करके देखा है ना, चेक कर लो, अगर 8 से भी डिवाइड हो रही है तो 72 से आपका डिवाइड होगी। तो 72 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या था, सिंपल 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या था, 2 की पावर 3, ये तो होता है 8। मतलब अंतिम 3 अंक आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो चलो करके देखते हैं, यहाँ पे पूरा अंतिम 3 अंक आपके क्या आ चुके हैं, 7 5 2 आ चुके हैं। चलो करके देखते हैं 8 से, 8 9 72, यहाँ से 3 बचा, 2 2 3 2 कितना, 8 चौके 32। मतलब 8 से भी ये नंबर आपका डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा कह रहा है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 39 9 यक्स 63 78 वाई 72 से विभाज्य है, तो √6x + 7y की वैल्यू वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। नंबर आपको क्या दे रखा है, 38 9x 63 7 8 वाई, ये नंबर आपका 72 से क्या है, डिविजिबल है। ये नंबर आपका 72 से क्या है, आपका डिविजिबल है। तो चलो जब डिविजिबल है तो इसको भी ऐसे ही करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन एक ही तरीके का। 72 से करोगे, 9 और 8 में इनके फैक्टर करोगे नहीं करोगे। अब इस नंबर को आप पहले 8 से भी डिवाइड करके देख लो, 9 से भी डिवाइड करके देखो, ठीक है, दोनों नंबर से आप डिवाइड करके देखो। अब अगर 9 से पहले डिवाइड करोगे तो चलो करके देखते हैं, तो क्या 9 से ये कट गया, 6 3 9 यहाँ पे कट गया, ठीक है, इतना कट गया। अब आगे क्या बचा, 8 3 11 और 11 7 कितना होता है, 18 18 8 कितना होता है, 26 होता है। 26 का डिस्टेंस हम कितना होता है, 6 2 8 होता है। तो यहाँ से कितना मिल के आ गया, 8 + x + आपका y मिल गया। ये बात आपको समझ में कितनी मिल गई, 8 + x + y। फिर से एक बार देखते हैं इसको करके। यहाँ पे देखो 9 पूरा कट गया, 6 और 3 9 कट गया। अब यहाँ पे 8 3 11 11 7 कितना होता है आपका, 18 और 18 8 कितना होता है, 26 होता है। और 26 का डिस्टेंस हम कितना होता है आपका, 8 होता है। नंबर कितना थे, 389 यक्स 63 78 वाई, ठीक है, सही है सब कुछ। अब ये नंबर अब किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब 9 से ये नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए तो x + y की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि 8 तो दे रखा है ना। तो x + y की वैल्यू आपको 1 होनी चाहिए। चलो 1 करके देखते हैं। जब x + y की वैल्यू यहाँ से 1 होनी चाहिए, तो अब यहाँ पे इसको रोक दो। यहाँ पे रोकने के बाद में अब 8 से डिवाइड करके देखो। जब 8 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे करते हैं, अंतिम 3 अंक आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 से करोगे, 8 9 72 6 बचे 64, 8 चौको 32, मतलब यहाँ पे कितना, 8 यहाँ पे कितना, 8 64, मतलब यहाँ पे आप 4 ले सकते हो। तो यहाँ तो y की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, सिंपल सा।
यहाँ तो y की वैल्यू आपको 4 आ रही है। अब 8 4 12 होता है, इसका मतलब ये 9 में ना ले जाकर आपका 18 में ले जा रहा है। किस में लेके जा रहा है? 18 में आपका लेके जा रहा है। तो यहाँ पे 8 1 9 ना बना करके आपको 18 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? 18 बनाना है। तो देखो y की वैल्यू आपकी 4 यहां से आ गई, तो 8 4 12 हो गया। अब 12 और x की वैल्यू 18 बनाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी आपको? 6 लेनी पड़ेगी। 8 4 12 6 आपका 18। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आई 6 और y की वैल्यू आपकी निकल के आई 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपका √6x + 7y की वैल्यू पता करनी है। किसकी? √6x + 7y की। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 6 x की वैल्यू 6 है ना, तो 6 36 प्लस y की वैल्यू आपकी 4 है, तो 7 चौको 28 आपको हो गया। अब 7 चौको 28 हो गया, इसको ऐड करोगे 30 2 50 64, कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 8 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। X and Y are the two digit of the number 3 4 7 x y such that the number is completely divisible by 80, then what is the value of x plus y? ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। नंबर आपको क्या दे रखा है? 3 4 7 x y, ये आपका नंबर दे रखा है। ये किससे आपका डिविजिबल है? आपका 80 से डिविजिबल है। ये नंबर आपका 80 से डिविजिबल। जब ये नंबर आपका 80 से डिविजिबल है तो 80 के फैक्टर करो। 80 की जब फैक्टर करोगे तो किसमें चेंज करोगे? 16 50 80, यही तो करोगे भाई। देखो आपको प्राइम फैक्टर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कर रहे हैं, मतलब आप सहभाज्य संख्याओं में आप करने को तो इसका कर सकते थे 8 10 80, इससे भी आ जाता, लेकिन इस तरीके से करने से हमेशा क्वेश्चन आपके जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, तो आपको इस तरीके से ही करना है। तो चलो, कोई नंबर आपका 80 से कब डिविजिबल होगा? जब वो 16 से भी डिवाइड होगा, आपका 5 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं। जब भी 5 से डिवाइड करने की बात आती है तो संख्या के लास्ट अंक कौन से होने चाहिए? तो 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे y की आपकी दो वैल्यू निकल के आती है, या तो 0 या फिर 5 निकल के आती है कि नहीं आती है? जब निकल के आती है, लेकिन एक चीज और ध्यान देखिए कि 16 से डिवाइड करने पर कभी भी कोई नंबर को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो उसके लास्ट में 5 होगा, तो वो 16 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो वो 16 से डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ से 5 हटा, मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? हमारी 0 निकल के आई। y की वैल्यू हमारी कितनी? 0 निकल के आई। इतनी बात समझ में आई। अब 16 से डिवाइड करके देखते हैं। जब 16 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? अंतिम 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। अंतिम 4 अंक आपके 16 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अंतिम 4 अंक आपके यहां से कितने हैं? 7 4 x और 0 निकल के देखो आया था। ठीक है, अब इसको 16 से डिवाइड करो, जो यहाँ पे आंसर होगा वही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 16 दुनाई 32, 47 में 32 हटाओगे 15 आ जाएगा। तो यहां से आपको कितना बचा? 15। ठीक है, अब 15 और एक चीज समझ, यहाँ पे 15 मिला। अब x की वैल्यू अब क्या ले लो कि यहाँ पे ये पूरा नंबर आपका कट जाए, पूरा नंबर आपका कट जाए। तो ऑप्शन में कौन कौन से नंबर दे रखे हैं? ऑप्शन में हमको दे रखा है 2 4 6 8 दे रखा है। तो हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 ले लें x की वैल्यू, अगर 2 ले लें तो देखो 16 9 144, तो 144 हुआ, तो 12 में 4 घटाओगे आपका 8 बचेगा। तो मतलब यहाँ से क्या बचा? 80 बचा। जब 80 बचा, 16 50 80, इसका मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ रही है? आपकी 2 निकल के आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ रही है। तो x, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस y की वैल्यू, टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा? तो x की वैल्यू आपसे कितनी निकल के आई? 2, y की वैल्यू 0। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संख्या 2 7 5 4 7 6 को पूरी तरीके से 11 से विभाजित करने पर खाली स्थान की जगह कौन सा अंक होगा? तो नंबर हमारा क्या दे रखा है? 2 7 5 4 7 6, ये नंबर आपका 11 से विभाज्य, और 11 से विभाज्य, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या है? खाली स्थान की जगह। तो खाली स्थान की जगह हम यक्स भर लेते हैं। अब एक बात बताइए, कोई नंबर 11 से कब विभाज्य होता है? बताया गया था ना स्पेशल रूल में कि उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो 11 से डिवाइड होता है। तो चलो करके देखते हैं, ध्यान समझिएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इवन स्थान, ये पहले ऑड स्थान लेते हैं। यहाँ पे पहला स्थान, तीसरा स्थान, 4 6। तो देखो यहाँ पे 2 5 7, 7 4 11, 11 6 कितना आपका होता है 17, ये तो होता है। अंतर 7 यक्स 14, मतलब 7 7 14 और यक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 प्लस यक्स आपका आया। इसका अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब इसका अंतर आपका 0 होना चाहिए तो भैया सिंपल सा बताओ, 17 माइनस 14 माइनस यक्स बराबर 0, ठीक है। इससे घटाओगे आएगा 3, और यहाँ पे माइनस यक्स बराबर 0, तो क्या यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो यक्स की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे 3 आप भर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या 1 5 यक्स 1 y2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। नंबर हमारा दे रखा है यहाँ पे 1 5 यक्स 1 y2, ये आपका नंबर दे रखा है। ये किससे डिविजिबल है, आपका 44 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर 44 से कब डिविजिबल होगा, 44 के पहले फैक्टर करते हैं को प्राइम, तो किसमें हो जाएगा 11 एंड 4 में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका 11, इसके पहले भाई फैक्टर करोगे 11 एंड 4 में, 11 चौको 44, तो कोई नंबर आपका कब कोई नंबर आपका 44 से कब डिवाइड होगा, जब वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, 11 से डिवाइड करके देखते हैं, या फिर सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे। तो जब देखो ध्यान से, जब इस नंबर को 4 से 11 से पहले डिवाइड करो, जब 11 से डिवाइड करोगे आप x प्लस वाई के यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो 11 से डिवाइड करके देखो तो क्या हो जाएगा, 1 यक्स वाई, ये तो होगा, तो जोड़ो इसको 1 प्लस यक्स प्लस वाई, अंतर 5 1 और 2, 5 1 6 2, 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना होना चाहिए 11 से डिवाइड करने पर, अंतर आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। जब 0 होना चाहिए तो इसको तोड़ो, ब्रैकेट यक्स प्लस वाई, 1 प्लस यक्स प्लस वाई माइनस 8 बराबर आपका 0। अब यक्स एक यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, जब घटाओगे 7 आएगा, जब 7 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा ना, इसका मतलब यक्स प्लस वाई की वैल्यू अभी कितनी मिल गई, 7 मिल गई। और यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना था, एक्स प्लस वाई के मान ही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 6 9 1 3 यक्स 0 8 संख्या 88 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग लगा के इसको भी करना है। 6 9 1 3 x 0 8, ये आपका नंबर दे रखा है। अब ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, ये नंबर आपका 88 से डिवाइड है। 88 आपका यहाँ पे कैसा नंबर दे रखा है, आपका किस तरीके का नंबर है आपका, ये आपका नंबर जो इवन नंबर है, ठीक है, या फिर जो है आप बोल दो इसको कंपोजिट नंबर है। जब भी कंपोजिट नंबर होता है तो क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, किसमें को प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 88 के आप को प्राइम फैक्टर करोगे, किसमें करोगे, 8 और 11 में हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई नंबर 88 जब कब कटेगा, जब वो 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो चलो करके देखते हैं। पहले 11 से कट करके देखते हैं। तो 11 से कट करने का रूल क्या था कि इवन ऑड प्लेस की वैल्यूज को ऐड करना और इवन प्लेस की वैल्यूज को ऐड करके डिफरेंस पता करना, वही होता है। तो चलो 6 1 7 7 और यक्स और 8, 7 1 8 7 15 हो गया कि नहीं हो गया, तो 15 प्लस यक्स यहां से आया, ठीक है। डिफरेंस 9 3 12 12 0 12, तो यही तो हुआ। और डिफरेंस इसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 15 प्लस यक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज समझिएगा कि ये आपकी चीज ये आपका आया कि नहीं आया, ठीक है। अब डिफरेंस हमें पता करना है ना, डिफरेंस हमको पता करना है। तो जब डिफरेंस पता करना है तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है ना, ठीक है। तो जब 12 और 15 का डिफरेंस 3 होता है तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 3 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या x की वैल्यू 3 रखने से ये 8 से कटेगा, चेक करके देखते हैं। तो 8 त्रिका 24, यहाँ पे 6 बचा, 68 हुआ, मतलब कहने का नहीं कट रहा है, आपका 8 से नहीं कट रहा है। जब 8 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस 0 ना करके क्या करेंगे हम, 11 करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, 11 करके देखते हैं। 11 करो, जब 11 आप करोगे तो बताइए भैया, यहाँ पे जब माइनस डिफरेंस पता करोगे, यहाँ पे माइनस हो गया, तो 15 में 12 यक्स प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा बराबर 11, यक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 में 3 घटाओ कितना आएगा आपका, 8 आएगा कि नहीं आएगा,
11 में 3 घटाओगे अब 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, क्या 8 रखने पे 8 से डिवाइड हो रहा है नंबर। जब 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 808 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 808 को 8 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 101 बार जाएगा, मतलब कहने का 8 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी निकल के आई, 8 निकल के आई। x की वैल्यू 8 निकल के, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले नंबर नोट करते हैं। नंबर क्या हमारा दे रखा है, 763x4y2, ये आपका नंबर दे रखा है। ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। तो x एंड y के कितने पेयर हो सकते हैं, पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। जब ये आपको फाइंड करना है तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 2 आपका 22 हुआ। तो 22 प्लस x प्लस y, यही तो होगा आपका 22 प्लस x प्लस y 9। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, या इस तरीके से कर सकते हो या फिर इसको डिजिटल सम के थ्रू भी सॉल्व कर लो। डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करोगे ज्यादा आसान होगा। कैसे आसान होगा, चलो देखो बताते हैं उसी से, ध्यान से देखिए। 6 3 9, ठीक है। अब 7 2 आपका 9 हो गया, बचा आपका कितना बचा, यहां से आपका 4 प्लस कितना बचा आपका 4 प्लस x प्लस y, किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में बात है। मतलब कहने का कि 4 आपका दे रखा है, 9 बनाना है आपको, तो x और y का एडिशन कितना होना चाहिए आपका, 5 होना चाहिए ना। 5 4 9, तो x की वैल्यू हम कितनी ले लें, 1 ले लें, या फिर x की वैल्यू 0 लो। तो 5 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 5। देखो 5 0 और 4 9 बन गया। x की वैल्यू आप 1 लो, तो y की वैल्यू आप कितनी लेनी पड़ेगी, 4। x की वैल्यू आप कितनी ले लो, 2 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3। x की वैल्यू आप ले लो 4, तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। ये वैल्यूज आपकी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब आप 18 बना के देखो, 18 बना के चेक करते हैं। जब 18 बना के चेक करोगे इसका मतलब आपको बनाना कितना है, 4 तो आपको पहले से ही है, तो 18 में 4 घटाओगे मतलब आपको 14 बनाना है ना। केवल और केवल आपको x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी बनानी है, 14 बनानी है। ठीक है, जब 14 बनानी है तो चलो x प्लस वाई की वैल्यू आपको अगर 14 बनानी है तो नंबर लिख के देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लेते हैं, 4 ले चुके हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लेते हैं, अगर यहाँ से x की वैल्यू हम ले ले 5, या फिर ले लो 4 के आगे ले लो 5, तो यहाँ से y की वैल्यू 14 बनाने की कितनी लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से 6 ले लो तो यहाँ पे 8 लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 7 लोगे यहाँ पे 7 लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 8 लोगे तो यहाँ पे 6 लेनी पड़ेगी, अब यहाँ पे 9 लोगे तो यहाँ पे कितनी 5 लेनी पड़ेगी। तो इससे टोटल कितने संभावित मान हैं, या इतने ऐसे कितने ऐसे पेयर हैं जो x और y की वैल्यू जिनसे अच्छी तरीके से क्या रख सकते हैं, और 9 आपका या डिविजिबिलिटी रूल 9 को शो कर सकता है। कितने पेयर्स हैं, देखो 4 तो ये पेयर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए कि नहीं हो गए। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 0 और 5 आपने लिया है, तो आप यहाँ पे 5 और 0 भी तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, 5 और 0 भी ले सकते हो। 2 3 आपने ले रखा है, तो 3 और 2 भी तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके कितने पेयर्स हो गए, 11 पेयर्स आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बड़े अच्छे ढंग से पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें हमने हर एक तरीके के नंबर, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको रखे हैं यहाँ पे, और हर एक तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 की स्पेशलिटी रूल्स की स्पेशल रूल की बात की है। इस 11 के साथ साथ में जैसे आपका 88 से हो गया, 44 से हो गया, 99 से हो गया, 90 से हो गया, हर एक तरीके से बताया। ठीक है, तो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं इस तरीके से, तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, बशर्ते इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, और इसके आगे बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आने वाले हैं, तो तब तक के लिए इसको तैयार करिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।